क्वेश्चन है आपके सामने, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो यहां से यहां तक का तो एक डेरिवेशन है, जिस डेरिवेशन में आपको रेडियस का जो फॉर्मूला है वो प्रूव करना है। अब जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो रेडियस का फॉर्मूला है वो क्या है, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब मैं बता दूं आपको, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे डिटेल में बताता हूं अभी, ठीक है, ये क्या इसकी वैल्यू होती है यार रेडियस की। आगे क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो क्या है क्वेश्चन का मतलब और क्या क्या इसमें हो सकता है सब बता दे। देखिएगा, शुरू का जो पोर्शन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ये एक डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन की वैल्यू आपको R इक्वल्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको बता दो इसमें कौन क्या है। देखो, हर क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना पड़ेगा आपको। यहां पे मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में इलेक्ट्रॉन इस ऐसे घूम रहा है, इस गोल गोल, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये है nth क्लास, मतलब पहली शुरू से ये न्यूक्लियस हो गया, पहली दूसरी तीसरी ऐसे nth है मान लो, ठीक है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 4 कांस्टेंट है, पाई आप पता ही है 3.14 वैल्यू होती है। m क्या है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका मास क्या है। k यहाँ पे क्या होता है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। z क्या होता है, जिस एटम में ये घूम रहा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो एटॉमिक नंबर z होता है। e होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपको प्रूव करना है, आपको ये याद भी होना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए और किसमें क्या है वो चीजें मैंने आपको बता दी है। आप एक नोटबुक साथ में हमेशा रखिएगा जब मेरी आप कोई भी वीडियो देख रहे होगे और नोट करते रहिएगा, वही आपको पेपर में मिलेगा। सीधी बात है, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो। यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो, फर्स्ट का मतलब है n की वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे एक्साइटेड वर्ड आएगा जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देना है आपको, तो यहां पे n की वैल्यू अब 2 कहलाएगी। खाली फर्स्ट स्टेट होता तो n की वैल्यू 1 होती, एक्साइटेड वर्ड आ गया तो 1 और जुड़ गया। एटम जो एनर्जी दे दी वो दे दी -3.4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, दूसरी क्लास में एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपको चाहे वो दे भी ना, आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। जो पहली क्लास होती है उसमें एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरी जो क्लास होती है उसमें एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तीसरी जो क्लास होती है उसमें जो एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, चौथी जो क्लास होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, पांचवी जो क्लास होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट, और छठी जो क्लास होती है उसमें एनर्जी होती है -0.38 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देख पा रहे हो, ये एनर्जी तो आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, शुरू की 4 तो होनी ही होनी चाहिए। अब उसने दूसरी क्लास में कह दिया, ये चाहे वो देता भी ना, ये आपको याद होना चाहिए, फिक्स है, नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं, पूछा क्या है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। देखो, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। वो क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। देखो, सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं, सीधे बिल्कुल। अगर आपको टोटल एनर्जी पता है, सबसे पहले टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है n की फॉर्म में बता रहा हूं, होता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। कौन सी क्लास में वो n होता है। यहीं पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसका दुगुना कर देना, तो हो जाएगा -2 टाइम्स 13.6 अपॉन n²। ठीक है, रहेगा माइनस का, ये बात ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है, एक्चुअल में वो टोटल के इक्वल ही होती है, लेकिन बस प्लस की हो जाती है, वो प्लस के 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। पोटेंशियल टोटल की 2 टाइम्स होगी और काइनेटिक टोटल के इक्वल होगी, लेकिन प्लस में होगी, अपोजिट साइन की होगी। तो यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना है, ग्राउंड स्टेट में n = 1 देना है, प्लस के 13.6 अपॉन 1² क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ही आ जाएगा आंसर। वहीं पोटेंशियल निकालनी है आपको ग्राउंड में, मतलब n रखना है, तो 2 × 13.6 अपॉन 1²। अब 13.6 का 2 टाइम कर लीजिए, अब क्या आएगा, 6 दूनी 12, हासिल का 3 6 और 1 7,
2 एकम तो 27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आ गया। इतना सब कुछ बताया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई है उनसे रिलेटेड सारे पहलू मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर कर दिए, क्या याद करना है वो भी आपको बता दिया। और फाइनली आपको टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये गारंटी देता हूं, कुछ बच्चों को तो ये फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे, वो वाला पता होगा ZE² वाला, ठीक है ना। तो उससे अलावा भी आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा कारगर साबित होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, फिर से बता दूं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के 2 टाइम्स होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल होती है, लेकिन शुरुआत में माइनस लगा देना टोटल एनर्जी के। ये आपको याद होना चाहिए, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, और प्लेलिस्ट पर बने रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके अंदर आपको।